हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। तो अभी हम डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, परिभाषाओं की बात कर रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशंस की बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक परिभाषाएं कौन कौन सी पढ़ ली है? हमने पढ़ ली है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, ये 4 परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और कौन सी पढ़ ली हमने? वर्क फंक्शन। तो उन चारों की अगर आपको वीडियोस देखना है तो इसे जस्ट पिछले वाला वीडियो उसी का ही है। कल हमारे एक लाइन लिखनी रह गई थी, वो आज लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यफलन के बाद में निरोधी विभव की परिभाषा। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स 20 साल में 16 बार ये परिभाषा एग्जाम में आ चुकी है, उसको आप अब पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट में किया। एक कल 2 लाइनें लिखनी रह गई थी नेक्स्ट पिछले वाले पार्ट में कि जो अधिकतम कार्यफलन होता है, मीन्स जो मैक्सिमम वर्क फंक्शन जो है वो किस धातु के लिए होता है, किस मेटल के लिए होता है? वो होता है प्लेटिनम धातु के लिए। प्लेटिनम के लिए मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है पीटी के लिए, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कल वाले वीडियो के अंदर रह गया था लिखना, जो इससे जस्ट पिछले वाला पार्ट है उसके अंदर, तो अगर आप लोग लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम कार्यफलन जो होता है, जो मिनिमम जो वर्क फंक्शन होता है, और मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजा है ग्रुप के अंदर 4 बजे के आसपास, उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लें। कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। प्लेटिनम के लिए मैक्सिमम हो गया, न्यूनतम जो होता है वो होता है सीजियम के लिए। किस धातु के लिए होता है मिनिमम? सीजियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे 1 वर्ड्स के लिए स्पेलिंग सही से लिखे, नहीं तो बेटा नंबर कट जाएंगे। और दैट इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं परिभाषा निरोधी विभव, ये तो कंप्लीट है यहाँ पे। निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बहुत ही शानदार परिभाषा है और मैं आपको 5 से 7 मिनट के अंदर इसको याद करवा दूंगा। इसके अन्य नाम क्या है? अंतः विभव। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। नी वोल्टेज, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है इस डेफिनेशन के पीछे, इसीलिए ये 20 सालों में 15-16 बार आ चुकी है। लेकिन मैं आपको उस कहानी के अलावा सीधी डेफिनेशंस पे लेके आऊँगा। एक नाम और है इसका, स्तब्ध विभव, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ जनरल थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि हम इस डेफिनेशन को डायरेक्ट लर्न कर रहे हैं यहाँ पर बिना किसी रेफरेंस के। तो एक ग्राफ बनेगा इस चैप्टर के अंदर। मैं तो एक सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ 10th क्लास के हिसाब से। V और I के बीच में, V विभवांतर, I विद्युत धारा। V जो है वो विभवांतर है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है वो विद्युत धारा है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये ऐसे रफली समझा रहा हूँ, आइडिया हो जाएगा आपको। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट इधर तो V पॉजिटिव, इधर V नेगेटिव, यहाँ ऊपर I पॉजिटिव, यहाँ नीचे I नेगेटिव। इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगा ना बच्चों, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे फिजिक्स वर्ल्ड की खासियत है कि आपको दूसरे चैनल के जैसे यहाँ पे भाषण नहीं दिया जाता है बेवजह टॉपिक के ऊपर राउंड राउंड घुमा घुमा के, और लास्ट में जाके कोई चीज़ ना तो क्लियर निकलती है ना कोई बात। यहाँ पे मैं आपको सटीक परिभाषा, सीधी सटीक डेफिनेशन पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो उसको कहेंगे निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो विद्युत धारा है वो प्रकाश विद्युत धारा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे पार्ट्स देखें आप लोग, ठीक है? तो इसके अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है। एनोड जो होता है, एनोड वो पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो एनायन जो होता है, आयंस के अंदर उल्टा हो जाता है, वो नेगेटिव होता है। और जो कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये रूल है भाई, ठीक है?
उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आई होगी क्या बात है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो विभव है उसको कहते हैं निरोधी विभव। तो ये जो निरोधी विभव है वो हम लोग दे रहे हैं एनोड को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एनोड को दे रहे हैं। किसके सापेक्ष दे रहे हैं? कैथोड के सापेक्ष दे रहे हैं। मीन्स किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं? कैथोड के। और किसको दे रहे हैं? एनोड को दे रहे हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, विभव जो है वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पर बताओ आई की वैल्यू कितनी है? बताओ, आप खुद बताओ। एक्स एक्सिस पर वाई वैल्यू, वाई वाली जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर वी की जो विभव की जो वैल्यू है वो तो है माइनस, और आई की जो वैल्यू है वो है 0। हो गई परिभाषा। ऐसी परिभाषा जो ज़िंदगी में आपको 1 घंटे के वीडियो देखने के बाद में भी नहीं समझ में आएगी। सीधा लिखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। जय श्री राम। कंप्लीट। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नेगेटिव वोल्टेज, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। इंग्लिश मीडियम के लिए ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज given to anode with respect to cathode at which the value of photoelectric current is 0 is called stopping potential, या निरोधी विभव कहते हैं हम इसको। यह निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने ग्राफ तो बनाया नहीं, रियल में ऐसा ग्राफ बनेगा अभी आगे जब हम ग्राफ वाला वीडियो आएगा ना। तो यहाँ पर नंबर हम लगा देते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए 5 और हिंदी मीडियम के लिए भी 5। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए रेड कलर के मार्कर से लिखा हुआ है, पेन से लिखा हुआ है, नंबर लगे हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ब्लैक पेन से मार्कर वो पेन मतलब मार्क किए हुए हैं। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम की परिभाषा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया विभव का वह ऋणात्मक मान जब प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट the negative value of voltage given to anode with respect to cathode at which the value of photoelectric current is 0 is called stopping potential। एक बार फिर से देखो, मज़ा आ गया एकदम। पूरा पैसा वसूल पड़े, हालांकि पैसा लिया नहीं जा रहा है, सब कुछ सेवा है। एक बच्चे ने स्टेटस लगाया था बहुत अच्छा, दिस इज़ फॉर लर्निंग नॉट फॉर अर्निंग। थैंक यू बेटा। तो देखिए भाई इधर क्या है इसकी परिभाषा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन टू एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच द वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज 0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। शायद ज़िंदगी में आप सब कुछ भूल जाओगे, इस परिभाषा को नहीं भूलोगे। एकदम खींच के लिख के आनी है परिभाषा आपको। निरोधी विभव सब बच्चों को सही करके आनी है परीक्षा में। ये छपेगी इस साल 100%, 1,00,000%, 1 करोड़% ये छपेगी भाई, मैं कह देता हूँ आपको। क्या परिभाषा है इसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान प्रकाश विद्युत प्रभाव में कैथोड के सापेक्ष, अब क्या कैथोड क्या एनोड वो सब प्रयोग में चला गया, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। मुझे तो यहाँ पे ये परिभाषा समझानी थी इसलिए मैंने खींच के डायरेक्ट चिपका दिया। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया विभव का वह ऋणात्मक मान, विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 प्राप्त होता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो है V0। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज गिवन टू एनोड
with respect to cathode, at which the value of photoelectric current is zero is called स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो जो पीछे वाला जो ग्राफ बनाया ना, वो यहाँ पर नहीं बनाना है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो पूरे 10-12 ग्राफ बनाएंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0। हाफ mv² मैक्स का मीनिंग हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या अधिकतम गतिज ऊर्जा। पूरा लिख देना आप लोग वर्ड, अधिकतम गतिज ऊर्जा। और E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और V0 जो है वो है निरोधी विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप पूरा नाम लिख देना, मेरे पास यहाँ जगह कम है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। अब दो छोटी छोटी परिभाषाएं, एकदम छोटी छोटी। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश विद्युत धारा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वह विद्युत धारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के दौरान उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। लोग लिख के आते हैं जो बहती है, जो फ्लो नहीं होती, जो जनरेट हुई है, वह विद्युत धारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में चलती है विद्युत धारा। धारा जाती है प्लस से माइनस, करंट जो है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं। वह विद्युत धारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण उनकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, न तो कोई पूछता है न कोई बात। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट which is generated during the process of photoelectric effect by emission of electrons in their opposite direction, इलेक्ट्रॉन के opposite direction में फ्लो होती है, it's called फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रकाश विद्युत धारा के बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल है। यह प्रकाश उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन, प्रकाश उत्सर्जक इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत प्रभाव में बाहर निकलते हैं उनके कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान धातु की सतह से बाहर निकलते हैं, उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। Those electrons which are emerged या emitted during the process of photoelectric effect, during the process of photoelectric effect from metal surface is called या are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और एक और मैंने नाम लिया था नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रकाश संवेदी पदार्थ, प्रकाश संवेदी
पदार्थ, फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। तो इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप लोग खुद ही लिख लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके उदाहरण जरूर पूछता है एग्जाम्पल। तो जितने भी वो क्षारीय मृदा धातुएं होती है ना, यानी कि जो बेसिक मेटल्स जो होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और वो सब, और कौन सी होती है, रुबिडियम, सीजियम, वो होते ना क्षारीय मृदा धातुएं, एस ब्लॉक वाली, हाइड्रोजन के नीचे वाली सारी, वो सब इसके उदाहरण है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एग्जाम्पल पूछता है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल, प्रकाश संवेदी पदार्थ, तो वो पदार्थ जिनमें कम से कम प्रकाश पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित आसानी से हो जाते हैं। मीन्स ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर कम से कम अगर लाइट आएगी ना फ्रीक्वेंसी और कम से कम वेवलेंथ की, तो भी हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली इमिट हो जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स। तो इसके एग्जांपल्स, इसीलिए सीजियम के लिए, CS का मतलब सीजियम है, सबसे कम जो है इसी के लिए होता है कार्यफलन, जो वर्क फंक्शन होता है। तो मैंने आपको सारी डेफिनेशंस दिखा दी है इस चैप्टर की, आराम से पढ़ें इसको। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देवें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन तो दबा दिया करो, इतना तो हक लगता है। चलिए भाई, थैंक यू।